आज 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी रहीं। ये बजट ऐसे समय में आया है जब भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आने वाले साल में भारत की ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। सरकार ने इस बजट में रोजगार बढ़ाने, उद्योग मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करने और स्वास्थ्य व शिक्षा पर खास ध्यान दिया है। एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड लाया गया है, ताकि छोटे कारोबारी आसानी से कर्ज और बाजार तक पहुंच बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा दाव खेला गया है, जिसमें सड़क, जलमार्ग, पोर्ट और शहरी विकास पर भारी निवेश किया जाएगा, ताकि देश में रोजगार बढ़े और व्यापार तेज हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी, जिससे आम लोगों पर इलाज का बोझ कम पड़ेगा। आयुष सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाएगा और नए आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने की योजना भी लाई गई है, जिससे भविष्य में बेहतर इलाज और ज्यादा रोजगार मिल सके। खेल कूद के सामान भी अब सस्ते होंगे, जिससे बच्चों और युवाओं को खेल की तरफ बढ़ावा मिलेगा और बाजार में इनकी बिक्री बढ़ेगी। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफर्म शक्ति योजना और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नई राष्ट्रीय फाइबर नीति का ऐलान किया है। इससे भारत को दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा उद्योग में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही दुर्लभ खनिज कॉरिडोर, केमिकल पार्क और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश से देश में नए उद्योग खड़े होंगे। अब बात करें क्या सस्ता हुआ है, तो इस बजट में खेल का सामान, कैंसर और शुगर की दवाएं और कुछ हेल्थ सेवाएं सस्ती हुई हैं, जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं क्या महंगा हुआ, इस पर सरकार ने फिलहाल कोई बड़ा झटका नहीं दिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर ज्यादा खर्च के चलते भविष्य में कुछ सेवाओं पर मामूली असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बजट 2026 का फोकस विकास, रोजगार और आम आदमी को राहत देने पर रहा है, जिससे सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहती है। संसद में बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इससे हेल्थ सेक्टर के साथ आम लोगों को भी काफी राहत की खबर मिली है। मतलब है कि लोगों और जरूरतमंदों को कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती मिलेंगी। आज से देश में तंबाकू के सामान महंगे हो गए हैं। जी हाँ, तंबाकू और सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है। वहीं पान मसाला पर भी आज से स्वास्थ्य उपकर लागू होगा। इन सामानों पर मौजूदा 28% का जीएसटी बढ़कर 40% हो जाएगा। सरकार ने इस बात की घोषणा पिछले साल दिवाली से पहले ही कर दी थी। तब इन सामानों पर अतिरिक्त 40% का टैक्स लगाने की बात कही गई थी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।